असल धन। बहुत दिनों की बात है। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। उसका नाम दारा था। वह बड़ा गरीब था, लेकिन गरीब होते हुए भी गांव वाले उसका बड़ा सम्मान करते थे। इसका कारण उसके अनेक गुण थे। दारा बहुत ही बुद्धिमान था। गांव वाले अपनी कठिन समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह उन्हें बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देता। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लोग आपस में यही बातें करते, दारा कितना बुद्धिमान है। वह केवल एक चरवाहा है, परंतु उसकी बुद्धि राजाओं जैसी है। ईरान में ऐसी सूझबूझ रखने वाला दारा जैसा कोई नहीं। दारा की बुद्धिमानी की चर्चा ईरान के शाह के कानों तक भी जा पहुंची। उन दिनों शाह के सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। शाह ने अपनी समस्या का सुझाव दारा से मांगा। दारा ने तुरंत ही समस्या को सुलझा दिया, और वह भी ऐसी समझदारी से कि शाह भी दंग रह गए। शाह ने कहा, ऐसी सूझबूझ रखने वालों की जगह भेड़ों के साथ जंगल में नहीं, महल में राज सिंहासन के पास है। शाह ने दारा को बुलाकर कहा, दारा, हम चाहते हैं कि तुम जैसा बुद्धिमान हमारे महल में रहे, ताकि हम राज्य की समस्याओं के विषय में तुमसे सुझाव लेते रहें। दारा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपका हुक्म सिर आंखों पर। दारा शाह के साथ दरबार में रहने लगा। शाह कोई भी काम दारा के सुझाव के बिना नहीं करते थे। वह हर समय उसे अपने साथ रखते और दरबार में उसे राज सिंहासन के पास ही बैठाते थे। जैसे जैसे शाह के दरबार में उसका सम्मान बढ़ता गया, वैसे वैसे दरबारियों के मन में दारा के लिए जलन बढ़ती गई। दरबारी उसके खिलाफ शाह के कान भरने लगे, परंतु शाह उल्टा उन्हें ही डांट कर कहते, मैं समझता हूं तुम दारा से जलते हो। इससे अच्छा तो यह होता कि तुम अपने अंदर भी दारा जैसे गुण पैदा करते। अपने को अच्छा बनाना कठिन काम है, लोगों की कमी निकालना सबसे आसान काम है। एक दिन शाह ने दारा को बुलाकर कहा, मैं तुम्हें उत्तरी ईरान के एक प्रांत का गवर्नर बना रहा हूं। वहां का शासन बिगड़ चुका है, सब लोग मनमानी कर रहे हैं। वहां तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, ईमानदार और समझदार शासक की बहुत जरूरत है। मुझे विश्वास है तुम्हारे जाने से प्रांत के हालात ठीक हो जाएंगे। दारा गवर्नर बनकर उत्तरी प्रांत की ओर चल दिया। उसके वहां पहुंचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह खुद हर जगह पर जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता, दोषी को सजा देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। शाह के कानों तक सारी बातें पहुंच रही थी। वह उन्हें सुन सुनकर फूले ना समाते। दारा प्रांत के अनेक स्थानों का दौरा घोड़े पर सवार होकर करता था। दौरे पर जाते समय उसके साथ ही एक और घोड़ा भी होता, जिसकी पीठ पर एक बड़ा सा बक्सा रखा रहता था। बक्से के बिना दारा कभी नगर से नहीं निकलता था। दरबारियों को एक और मौका मिल गया। उन्होंने शाह से कहा, आप दारा को ईमानदार समझते हैं, परंतु वह बेईमान है। शाह ने गुस्से से कहा, तुम मुझसे जलते हो, इसलिए ऐसी बातें करते हो। दरबारी बोले, जो हम कह रहे हैं उसका सबूत भी दे सकते हैं। क्या आप नहीं जानते कि दारा जहां भी जाता है अपने साथ एक बक्सा लेकर चलता है? हाँ, मैंने सुना है, शाह ने कहा। दरबारियों ने कहा, आपने कभी सोचा कि उस बक्से में ऐसी क्या चीज है? शाह ने विचार में डूबकर कहा, मुझे भी लगता है कि आखिर वह उस बक्से में क्या रखता है।
दरबारियों ने कहा, उस बक्से में दारा उस धन को रखता है जिसे उसने अपनी बेईमानी से इकट्ठा किया है। वह ईमानदार नहीं, बेईमान है। शाह ने दारा को दरबार में बुलवाकर कहा, दारा, हमने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें सम्मान दिया और गवर्नर बनाया, परंतु तुमने हमें निराश किया। वह कैसे हुजूर? दारा ने हैरानी से पूछा। शाह गुस्से से बोले, क्या यह सच नहीं कि तुमने बेईमानी से धन इकट्ठा किया है? क्या हमारा दिया हुआ धन तुम्हारे लिए बहुत नहीं था जो तुम बेईमानी पर उतर आए? यह झूठ है। मेरे पास ईमानदारी के अलावा और कुछ नहीं है, दारा ने नरमी से उत्तर दिया। शाह ने कहा, तुम्हारे इस बक्से में ऐसा क्या है जो तुम में से अपने साथ लिए घूमते हो? दारा ने सिर झुकाकर कहा, इस बक्से में मेरा असल धन है, खोलो इसे। शाह ने हुक्म दिया। जब उसने बक्सा खोला तो सबकी आंखें हैरानी से खुली रह गई। उसके अंदर भेड़ की ऊन से बना हुआ एक पुराना कोट था, जैसा कि चरवाहे पहना करते हैं। यह क्या है? शाह ने पूछा। दारा ने उत्तर दिया, मैं इसे इसलिए साथ रखता हूं जिससे यह मुझे याद दिलाता रहे कि मैं एक गरीब चरवाहा था और मेरे मन में कभी घमंड पैदा ना हो। यही तो मेरा असल धन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। शाह बोले, धन्य है ये देश जिसने दारा जैसे महान इंसान को जन्म दिया। सीख, उन्नति करो